अभी आपने क्या सुना था? जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, ऐसे 99 धर्मी हैं जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता ही नहीं, तो वो धर्मी कैसे बन गए? आइए मैं मिलवाता हूँ आपको बड़े अच्छे तरीके से। यूहन्ना 8 अध्याय का 3 पद से 9 पद तक। तब शास्त्री और फरीसी आपने मेरा क्वेश्चन समझ लिया? क्वेश्चन क्या है बताओ क्या? अच्छा अब मैं किस चीज पे आगे बढ़ रहा हूँ? मैंने आपके सामने बात रखी जो 99 धर्मी है, मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। जोर से बोल के बताओ अपनी बात कैसे, क्योंकि बेवजह में बोलना भी कोई वो थोड़ी ना है। जब तक बात को समझ में नहीं आ जाए पढ़िए। हाँ तब शास्त्री और फरीसी 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 99 धर्मी जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। 99 धर्मी तो थे लेकिन मन फिराने की आवश्यकता नहीं, तो वो धर्मी कैसे बन गए वो हम देखने चल रहे हैं परमेश्वर के वचन। पढ़िए हम। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए। शास्त्री समझ गए ऐसे करके चलने वाले कौन लेकर आए? शास्त्री और फरीसी किसे लाए? एक स्त्री को जिनके हाथों में बगल में बाइबल है और थैला 24 घंटे टंगा हुआ है, इस गेट से उस गेट में, उस गेट से उस गेट में, उस गेट से उस गेट में। बाइबल हाथ में है, शास्त्री और फरीसी हैं, एक हाथ में बाइबल है और एक हाथ में ये नहीं लिखा है कि वो क्या चीज पकड़ के लेकर आए। लिखा है क्या? लिखा है एक स्त्री को पकड़ के लाए। बाइबल पूरी लिखी जाती तो जगत में भी ना समाती, हो सकता बात पकड़ के लाए। अरे मैं तुम कौन हो? हम शास्त्री और फरीसी हैं, हम तेरा न्याय करेंगे इस वचन के अनुसार। हमें व्यवस्था में यह आज्ञा मिली है कि ऐसी औरतों को पत्थर से मार मार कर ढेर कर दिया जाए। इस बाइबल में लिखा है और हम शास्त्री और फरीसी हैं। पढ़िए। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। मूसा ने हमें आज्ञा दी है। देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो ये एक आवाज रिकॉर्ड हो रही है आसमान में। वीडियो कैमरा इससे पहले रिकॉर्ड करे, परमेश्वर ने अपना रिकॉर्डर लगा रखा है, उसमें आपकी आवाजें भी जा रही हैं। आप शोर करोगे तो शोर की आवाजें जा रही हैं और हालेलुया बोलोगे तो हालेलुया की आवाजें जा रही हैं। वो शास्त्री और फरीसी कह रहे हैं हमें बाइबल मिली है, हमें ये परिसाद मिला है, हमें ये व्यवस्था मिली है, इसमें हमें मारने का तुझे अधिकार है। हम इस स्त्री को मारना चाहते हैं। अब तू बता, तू क्या कहता है? और पता क्यों आए थे? आज अगर ये फंस गया तो आज इसे भी भेंट मार के ढेर करेंगे। किसे? अगर विश्वास ना हो तो देखो, पढ़ो। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है हाँ कि ऐसी स्त्रियों को पथरवा करें। हाँ सोनू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? हाँ उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही। अगर ये नाकामयाब निकला तो आज इस औरत के साथ इसे भी ढेर कर देंगे यहाँ पर। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आसमान का यहोवा जिसने व्यवस्था को लिखा है वो जमीन पर आ चुका है। उनकी आंखों में ऐसी चर्बी चढ़ा हुई थी, आंखों में ऐसा पाप चढ़ा हुआ था कि वो ये नहीं पहचान पाए सामने यहोवा इधर खड़ा है, जिंदा खुदा खड़ा है सामने, जिसने व्यवस्था उनके हाथों में दिया। आज वो ही जमीन पर उतर के आ गया है। क्या कहता है? पढ़िए। ताकि दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। समझ रहे हैं? उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए और यही इसका भी काम तमाम कर दे। आगे पढ़िए। परंतु यीशु झुककर उस उंगली से कुछ लिखने लगा। बताओ क्यों लिखने लगा? अरे
जाओ चले जाओ, अरे जाओ चले जाओ। वो बात को टालने की कोशिश कर रहा था, बात को टालने की कोशिश कर रहा है, मुंह पे कुछ नहीं था। आगे बढ़िए। जब वे उससे पूछते रहे, परंतु उससे पूछते रहे, क्योंकि वो तो कानून के ठेकेदार थे, वो तो ठेका लिए हुए थे, वो तो पूछते रहे आज तुझे छोड़ेंगे नहीं, आज फंसा है तू हमारे जाल में, आज बता तू क्या कहता है इसके बारे में। देख हमारे मूसा ने तो ये कहा है, कहां से काटेगा काट, अब तो इस बात को हमारी पढ़िए। तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो, अगर तुम में से जो निष्पाप हो, जिसने भी गुनाह ना करा हो, वो पहला पत्थर इस औरत के मारो। हालेलुया। बताइए, इन्हें पता था कि हम किससे बात कर रहे हैं? इन्हें पता था कि खुदा बोल रहा है? बताइए, आगे क्या लिखा पढ़िए। वही पहले उसको पत्थर मारे, कोई पहले उसको पत्थर मारे और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। और भूमि पर कुछ लिखने लगा, परंतु वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, यीशु अकेला रह गया, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। और औरत वहीं बीच में खड़ी हो जाती है। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? अरे वो कहाँ चले गए? धर्मशास्त्र के ज्ञाता, वो धर्मशास्त्र के शास्त्री और फरीसी और पादरी, वो कहाँ चले गए? क्या किसी ने तुझ पर क्या किसी ने तुझ पर की आज्ञा ना दी? पाप की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, हालेलुया। There is question for you. आपके लिए एक प्रश्न है, कोई भी ये बताइए क्यों भाग गए एक से लेकर बड़े, छोटे से लेकर बड़े तक। एक बार नतनेल, फिलिप को जब नतनेल से मिला था तो उसने कहा था कि अरे देखो ये बिल्कुल निराया शुद्ध मन का है, और इससे पहले तुझसे फिलिपुस मिलता मैंने तुझे पेड़ के नीचे देख लिया था। वो अंतर्यामी यहोवा था, वो पाप बता देता, और जो बहुत बड़ा विषम होगा, और जो पहला पत्थर मारता, क्योंकि पहला काम मुख्य आदमी करता है, करता मुख्य आदमी। अगर जो सबसे बड़ा पादरी होगा उस जमाने का, पहला पत्थर वो ही मारता। यीशु मसीह एलईडी पे दिखा देता था कि देख ये पाप कर रहा था तू वहां पर। हालेलुया। और पता है क्यों भाग गया? भाग इसलिए गया, परमेश्वर जब उसका पाप दिखा देता, जो 50 खड़े थे वो सारे रिश्तेदारों में, समाज में, सब में उसका गुनाह फैला देते कि इस आदमी का पाप यीशु मसीह ने बताया कि वहां करा था। भाग गए एक एक करके। क्यों भाग गए? बेइज्जती हो जाएगी, पाप सरेआम बता देगा ये हमारा। भाग गए एक एक। हालेलुया। भागने का कारण ये नहीं था कि उन्होंने पाप किया था, भागने का कारण ये था कि ये खुल्लम खुल्ला दिखा देगा। समझ गए? हालेलुया। क्वेश्चन का आंसर मिल गया है? क्या क्वेश्चन था? 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं जिन्हें मन फिराने की जरूरत ही नहीं। आप मुझे बताइए, जब ये पापी थे तो इन्होंने मन फिराया ही नहीं था, लेकिन फिर भी एक गुनाह अगर इनकी नजर में आ गया तो उस औरत को पत्थरों से मारने के लिए लेकर आए थे, और सफेद चादर ओढ़ करके पूजा कर रहे थे, पाप कर रहे थे, और उस औरत को पकड़ के लेकर आएगा। हमने इसे पूजा करते हुए देखा। क्या कहा अनुराग यीशु मसीह ने? हाँ, उसने कहा हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देखता, और जा फिर कभी भी पाप मत करना मेरे साथियों। हालेलुया। जा और फिर कभी पाप मत करना।